हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन है। इसमें देखो दो स्टेटमेंट देख करके बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स हमको बताने हैं। चलो पहले देखते हैं स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है। ये जो हैलोजन फैमिली है, इनके जो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन और आयोडीन का जो ये ऑर्डर हमको दिख रहा है, ये है उनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। अब हमको क्या बताना है कि ये ऑर्डर सही है या नहीं। तो आप पहले ये समझो कि ये ऑर्डर सही है या गलत। ये कैसे बताते हैं? आपके पास अगर F2 है तो F2 में दो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब वो ये कह रहा है कि ये ऑर्डर सही है क्या? सबसे ज्यादा एनर्जी क्लोरीन में रिक्वायर्ड होगी, फिर उससे कम एनर्जी ब्रोमीन में होगी, उससे कम एनर्जी फ्लोरीन में, और सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ होगी? आयोडीन में। क्या ये सही है? तो ये तो बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे समझें कि ये सही क्यों है? वो इसलिए कि ये दो फ्लोरीन फ्लोरीन एटम जो है, इनका साइज तो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल, और इन पर आप जानते हैं लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन से ही ये याद रख पाओगे कि फ्लोरीन पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में है, तो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, और वो सब रहेंगे लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर वहाँ प्रेजेंट है तो दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ईजी है, और वो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से ही कम एनर्जी वाला हो जाएगा। आयोडीन का एनर्जी सबसे कम इसलिए कि उसका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट ट्रू। अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें हम ढूंढे तो ऐसा कहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू? फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड, मतलब थर्ड हमारा आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन हम पहले यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ के इसको क्लियर करते हैं। इसने कहा है कि यहाँ कोवेलेंट नेचर बताना है। एक ब्रैकेट के अंदर दो कंपाउंड है, फिर दूसरे के अंदर दो कंपाउंड है, फिर तीसरे के अंदर दो कंपाउंड है। तो अब हमें बताना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इस टाइप से होगा या नहीं। तो चलो कोवेलेंट नेचर बताने के लिए हमको फजांस रूल यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा, और वो ये कहता है कि केटायन का साइज अगर लार्ज है, यहां से हम समझेंगे क्या, केटायन अगर लार्ज साइज है तो कोवेलेंट कम होगा। केटायन लार्ज साइज तो कोवेलेंट नेचर क्या होगा? कम। ठीक है, कोवेलेंट कम। अब हमें यहां से केटायन को देखना है, और यहाँ Sn पर अगर 4 क्लोरीन है मतलब इस पर पॉजिटिव 4 है, और यहाँ 2 क्लोरीन है मतलब पॉजिटिव 2 है। तो यहाँ हम चार्ज ज़्यादा लगाएंगे, जितने ज़्यादा चार्ज आप बढ़ाते जाओगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज स्मॉल होगा। तो इसमें SnCl4 में Sn का साइज स्मॉल है, और यहाँ SnCl2 में Sn का साइज जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है, तो साइज इसका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देखो केटायन जितना छोटा, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, साइज छोटा, तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा। चलो अगले पे आते हैं। सेम यहां हो रहा है, PbCl4 लिखेंगे 4 पॉजिटिव आएगा। अगर केटायन ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा है तो केटायन का साइज स्मॉल है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। सेम यहाँ 2 पॉजिटिव है तो उल्टा। अब एक ये लास्ट बचा, इसको देख लेते हैं। UF4 ये यूरेनियम है। अगर इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ 6 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जैसा उधर कंपेयर किया था यहाँ पे भी देखो 6 पॉजिटिव चार्ज, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना केटायन का साइज स्मॉल, तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होना चाहिए था, जबकि इसने कम लिखा है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, और ऐसा हमको दे रखा है कहाँ? स्टेटमेंट सेकंड में, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। थैंक यू।